और अब न्यू इंडिया विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए सड़कों राजमार्गों के ढांचे पर तेजी से काम कर रहा है। और भारत के विकास का एक ऐसा ही उदाहरण दिल्ली से मुंबई के बीच में तैयार हो रहा है। देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के काम का निरीक्षण किया है। देश के इस सबसे आधुनिक और लंबे एक्सप्रेसवे के तैयार होने के बाद दिल्ली से मुंबई की दूरी सड़क के रास्ते सिर्फ 12 घंटे में तय कर सकेंगे आप। सबसे आधुनिक, सबसे शानदार, सबसे तेज। हम करप्शन फ्री है, ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड और क्वालिटी ओरिएंटेड है। दूरियां घटाएगा, बचत कराएगा, शान बढ़ाएगा। विशेष रूप से जेवर एयरपोर्ट जो बहुत महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। एक्सप्रेसवे जिस पर हिंदुस्तान को फख्र होगा। ये हमारे देश के लिए एक अभिमान का विषय है। एक्सप्रेसवे जो भारत के भविष्य का रोड मैप है। अगर अच्छे क्वालिटी के रोड दुनिया में बनते हैं तो उसमें केवल वो टोल नहीं होता, सेविंग होता है। खूबियों से भरपूर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे रेलवे से पहले हाईवे पहुंचाएगा मुंबई। सिर्फ 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई का सफर। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। देश में एक ऐसा एक्सप्रेसवे तैयार हो रहा है जो राजधानी एक्सप्रेस से भी तेज आपको दिल्ली से मुंबई पहुंचा देगा। दिल्ली से मुंबई पहुंचाने वाली सबसे तेज ट्रेन भी 15 घंटे से ज्यादा का वक्त लेती है। लेकिन दिल्ली से मुंबई के बीच तैयार हो रहे न्यू दिल्ली मुंबई ग्रीन एक्सप्रेसवे के जरिए सड़क के रास्ते ये दूरी सिर्फ 12 घंटे में तय हो जाएगी। इस वक्त हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हैं, जिसका निर्माण अभी भी चल रहा है। ये देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। 1380 किलोमीटर इसकी लंबाई है और दिल्ली से मुंबई जाने वालों के लिए ये 12 घंटे में सफ़र आप कर सकेंगे। यानी दिल्ली से मुंबई आप 12 घंटे में पहुंच सकेंगे। अभी जो है इसका 375 किलोमीटर का हिस्सा बनकर तैयार हो गया है। जो कुल इसकी लंबाई है 1380 किलोमीटर, यानी उससे 375 किलोमीटर से ज़्यादा का हिस्सा बनकर तैयार हो गया है। आज ही परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस जगह पर आए थे और जायजा लिया। और अब नितिन गडकरी जिन जिन राज्यों से ये एक्सप्रेसवे गुजरता है उन राज्यों में भी जा रहे हैं। देश के सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस हाईवे के काम की प्रगति का जायजा लिया। नितिन गडकरी ने देश के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे का एरियल सर्वे भी किया। मुझे खुशी है कि वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा ऐसा एक्सप्रेस हाईवे है और ये हमारे देश के लिए एक अभिमान का विषय है। और मुझे बहुत खुशी है कि काफ़ी बड़े प्रमाण पर इसका काम भी पूरा हुआ है, पूरा हो रहा है। और दिल्ली से मुंबई 12 साढ़े 12 घंटे में हम पहुंच सकेंगे। चलिए अब हम आपको बताते हैं न्यू दिल्ली मुंबई ग्रीन एक्सप्रेसवे किन किन राज्यों से होकर गुजरेगा और इन राज्यों को एक्सप्रेसवे से क्या क्या फायदा मिलने वाला है। दिल्ली से शुरू होकर न्यू दिल्ली मुंबई ग्रीन एक्सप्रेसवे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात होते हुए महाराष्ट्र पहुंचेगा। चलिए अब आप ये भी समझ लीजिए दिल्ली से मुंबई के बीच इस एक्सप्रेसवे की किस राज्य में कितनी लंबाई होगी। न्यू दिल्ली मुंबई ग्रीन एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 1380 किलोमीटर होगी। हरियाणा में इसकी लंबाई 160 किलोमीटर है, राजस्थान में 374 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 245 किलोमीटर और गुजरात से यह एक्सप्रेसवे 423 किलोमीटर के हिस्से से होकर गुजरेगा।
दिल्ली से शुरू होकर ये एक्सप्रेस वे हरियाणा और हरियाणा के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में मुंबई तक कनेक्ट करेगा। इस एक्सप्रेस वे की खासियत ये है कि इससे आप 24 घंटे का सफ़र जो अमूमन अभी मुंबई तक जाने के लिए लगते हैं वो 12 घंटे में कर सकेंगे। इस पर 120 किलोमीटर की रफ्तार से आप गाड़ी को दौड़ा सकेंगे। पीछे आप देखें तो आपको कहें कि एक भव्य तस्वीर नज़र आएगी। अभी हालांकि इसका निर्माण कार्य ही चल रहा है। जगह जगह पर 1380 में से 1200 किलोमीटर पर जगह जगह पर अलग अलग पोर्शन तैयार किए जा रहे हैं। अब हम आपको ये भी समझा दें कि फिलहाल इस एक्सप्रेसवे का काम कहां तक पहुंचा है और कब तक इस एक्सप्रेसवे पर आपको भी गाड़ी दौड़ाने का मौका मिल जाएगा। 9 मार्च 2019 को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की आधारशिला परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज ने रखी थी। न्यू दिल्ली मुंबई ग्रीन एक्सप्रेसवे 8 लेन का होगा। फिलहाल एक्सप्रेसवे का काम युद्ध स्तर पर जारी है। इस वक्त 1200 किलोमीटर पर काम चल रहा है और 375 किलोमीटर का काम पूरा भी हो गया है। इस एक्सप्रेसवे के तैयार होने की डेडलाइन मार्च 2023 है। एक्सप्रेसवे में 2 कॉरिडोर अलग से बन रहे हैं। NHAI का कहना है कि यह एक्सप्रेसवे अभी 8 लेन का तैयार हो रहा है। जरूरत पड़ने पर 12 लेन का बनाया जा सकेगा। इस एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 8 लेन का ये एक्सप्रेसवे है और दोनों तरफ 20 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीच में जो जगह छोड़ी गई है उससे आने वाले समय में यदि इस 8 लेन के एक्सप्रेसवे को 12 लेन का भी करना पड़ा तो इतनी जगह बीच में इस एक्सप्रेसवे पर छोड़ी गई है। यानी आगे भी इस एक्सप्रेसवे को 8 लेन से 12 लेन का कर सकेंगे। इस तरह की भी व्यवस्था है। इस एक्सप्रेसवे के तैयार होने की डेडलाइन मार्च 2023 है, लेकिन काम की रफ्तार को देखते हुए सड़क परिवहन विभाग ने इसे तय वक्त से पहले शुरू करने का दावा किया है। समय की बचत न्यू दिल्ली मुंबई ग्रीन एक्सप्रेसवे की सिर्फ एक खूबी है। दिल्ली से मुंबई के बीच बन रहे इस शानदार हाईवे में सबसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये भारत के विकास की नई पहचान बनेगा। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, मुंबई। तो दिल्ली से मुंबई तक का सफर सिर्फ 12 घंटे में तय करवाने वाले इस एक्सप्रेसवे पे काम तेजी के साथ जारी है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसके तैयार होने के बाद ये एक्सप्रेसवे देश की नई पहचान होगा। इस एक्सप्रेसवे में ऐसी कई सारी खूबियां हैं जिनके बारे में जानकर हिंदुस्तान के हर नागरिक को फख्र की अनुभूति होगी, गर्व होगा। चलिए अब आपको दिखाते हैं देश के सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे में क्या क्या खास है जो इसे देश का सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे बनाता है। देश का सबसे आधुनिक और सबसे तेज एक्सप्रेसवे जो आने वाले वक्त में न्यू इंडिया की पहचान बनने वाला है। 1350 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 95,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस एक्सप्रेसवे में ऐसी ऐसी खूबियां हैं जिसके बारे में सुनकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। न्यू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाने के लिए इसके दोनों तरफ 20 लाख पौधे लगाए जाएंगे। हाईवे के दोनों तरफ पेड़ लगाने का काम भी तेजी से चल रहा है। इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए 500 मीटर की दूरी पर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगाए जाएंगे। रणथंभौर जैसे वन्य इलाकों से भी ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा। ऐसे में जानवरों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसका भी एक्सप्रेसवे के निर्माण में पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ये एक्सप्रेसवे एशिया का अपनी तरह का पहला एक्सप्रेसवे होगा जिसमें जानवरों के गुजरने के लिए ओवरपास होंगे। वन्य क्षेत्रों और वन्य जीवन को ध्यान में रखते हुए 3 एनिमल और 5 ओवरपास बनाए जा रहे हैं। यानी इस एक्सप्रेसवे के नीचे और ऊपर से कई जगह जंगली जानवरों का आना जाना हो सकेगा। इसके अलावा कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के संरक्षण के लिए 5 किलोमीटर लंबी टनल भी बनाई जाएगी। एक्सप्रेसवे की दूसरी सुविधाओं की बात करें तो इस एक्सप्रेसवे पर हर 50 किलोमीटर की दूरी पर पेट्रोल पंप, होटल, रेस्टोरेंट और पार्किंग की सुविधा भी दी जाएगी। तमाम फैसिलिटीज, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट, ये सब आपको
जगह जगह उपलब्ध होंगी। आप देखिए इस पर इसका जो निर्माण हुआ है ये भी बिटुमेन से है, इसको आप देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर दिक्कत वहाँ पर आती है जिन एक्सप्रेस पर जो कंक्रीट के बने होते हैं उन पर ज़्यादा दिक्कत चालकों को आती है। तेज़ स्पीड पर जैसे ही आप चलाते हैं तो वहाँ पर टायर बस्ट होने की इस तरह की घटनाएं होती हैं। इस एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर की रफ्तार रखी गई, लिमिट रखी गई है, यानी इस रफ्तार से आप गाड़ी को दौड़ा सकेंगे। और अभी जो हिस्सा बनकर तैयार हुआ है वो कुछ महीनों बाद खोल दिया जाएगा। इन तमाम सुविधाओं के साथ टोल के बारे में भी जान लीजिए। एक्सप्रेस वे पर टोल संग्रह रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक के माध्यम से होंगे और जिस तरह की सुविधाएं इस एक्सप्रेस वे पर मिल रही है उसे देखते हुए टोल देना किसी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए। You want good services, you have to pay for it. अगर एयर कंडीशन हॉल में कार्यक्रम करना होगा तो आपको वहाँ किराया देना पड़ेगा। फुकट में करना है तो मैदान पर बैठकर भी शादी हो सकती है। अगर अच्छे क्वालिटी के रोड दुनिया में बनते हैं तो उसमें केवल वो टोल नहीं होता, सेविंग होता है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उन तमाम राज्यों में जाकर इस एक्सप्रेसवे के निर्माण का जायजा लिया जहां से इसे गुजरना है। ये रतलाम की तस्वीरें हैं जहां पर नितिन गडकरी खुद 120 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी में बैठकर गुजरे। ये वो रफ्तार है जिससे इस एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों को गुजरना है। इस एक्सप्रेसवे की तमाम खूबियों को जानने के बाद आपको भी इसके सफर का इंतजार होगा। अब जैसे जैसे इस एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा होता जाएगा इसे लोगों के इस्तेमाल के लिए खोल दिया जाएगा और दिल्ली से मुंबई तक सफर का मौका आपको मार्च 2023 के डेडलाइन से पहले भी मिल सकता है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, गुरुग्राम। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.